टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, such that a should not be equal to 0 and b and such that a is not equal to 0 and a, b and c belongs to R is known as a quadratic equation with real coefficients। ठीक है ना, जो इस तरीके की इक्वेशन होती है जिसमें ए बी और सी तीनों रियल वैल्यू होंगी और आपका ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं। एक तो क्या आएगा, माइनस का बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। अब हमने क्या पढ़ना है कि ये जो आपके पास दो सॉल्यूशन आते हैं x1 एंड x2, ठीक है, एक रियल कोफिशिएंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनका नेचर कैसा कैसा होता है। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने वाले दोनों सॉल्यूशन जिनको आप जीरोज या रूट कहते हो, ठीक है, उन दोनों का नेचर इस डी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो डी बैठा है वो जैसा होगा वैसा ही x1 और x2 की वैल्यू का आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहला केस पढ़ते हैं हम कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, उसे समझिएगा। सबसे पहले अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर चेक करना है तो आपको डी कैलकुलेट करना है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ये डी क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका एक्सप्रेशन क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स का नेचर पढ़ना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उसका डी कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने डी कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इफ़ दो बातें होंगी, ठीक है, कि एक, अगर आपने डी कैलकुलेट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इफ़ डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दो बातें होंगी। ठीक है, आप सबसे पहले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पढ़ना चाहते हैं तो उसका डी कैलकुलेट करेंगे। अब वो आपने डी मान ली कैलकुलेट किया तो वो डी क्या आता है? ठीक है, या तो डी जीरो आएगा या अगर आपने जो डी कैलकुलेट किया है वो क्या आएगा? नॉन जीरो। दो ही बातें होंगी। ठीक है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो आता है जो आपने कैलकुलेट किया है, देन द रूट्स आर इक्वल। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे सच दैट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। मतलब वो जो दोनों रूट इक्वल रूट आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का b बाई 2a। ठीक है, आपने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखना है तो डी कैलकुलेट करो। अगर वो डी जीरो आ गया तो रूट इक्वल है। अगर वो डी क्या आता है जो आपने कैलकुलेट किया वो नॉन जीरो आता है तो नॉन जीरो तो बेटा दो बातें हैं। ठीक है, इफ नॉन जीरो डी इज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर नॉन जीरो डी इज नेगेटिव। अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने डी कैलकुलेट किया है वो नॉन जीरो आता है तो नॉन जीरो चीज़ तो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर वो डी आपका जो नॉन जीरो आ रहा है वो क्या है? वो डी आपका पॉजिटिव नॉन जीरो है, तब तो आपके रूट्स क्या होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जो नॉन जीरो नंबर है वो नेगेटिव है, देन द रूट्स आर इमेजनरी। उस टाइम पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। ये बात समझ में आती है? अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आपने डी कैलकुलेट किया वो जीरो आ गया तो रूट्स आर इक्वल एंड इक्वल रूट्स आर माइनस बी बाई 2a।
ठीक है। अगर डी नॉन जीरो आता है तो डी या तो पॉजिटिव नॉन जीरो आएगा या डी नेगेटिव नॉन जीरो। अगर पॉजिटिव नॉन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड नेगेटिव नॉन जीरो आता है डी तो फिर आपके पास क्या है, रूट्स आर इमेजनरी। अब इसमें दो बातें हैं कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर पॉजिटिव आता है। अब अगर डी पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक है, तो दो चीजें हैं, क्या, इफ डी पॉजिटिव इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर जो डी आपका पॉजिटिव आया है वो किसी चीज का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, या फिर और इफ डी इज नॉट ए, डी पॉजिटिव, डी जो पॉजिटिव वैल्यू आई है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दो ही बातें होंगी, अगर आपका डी पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव डी या तो किसी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर होगा या वो किसी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर डी जो पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे रूट पक्का, लेकिन अगर डी पॉजिटिव क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर रैशनल, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। इफ ए बी एंड सी आर रैशनल, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल हैं, ठीक है, तो डी पॉजिटिव अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल ही होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आपके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे अगर कोफिशिएंट रैशनल हैं, ठीक है। लेकिन अगर डी पॉजिटिव किसी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इर्रेशनल, तो फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। इफ ए बी सी आर ए रैशनल, अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल हैं, ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल आएंगे अगर वो डी जो पॉजिटिव आ रहा है वो किसी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास मेन पार्ट है। उसके बाद जो इमेजिनरी रूट होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है। इमेजिनरी जो चीज है, इमेजिनरी जो रूट होते हैं वो ए प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है। अगर आपका डी नेगेटिव आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट की फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस माइनस आयोटा बी। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होंगे अगर वो दोनों इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी जो रूट होते हैं वो ए प्लस माइनस आयोटा बी की फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। इमेजिनरी रूट ए, अगर एक इमेजिनरी रूट ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को कि इमेजिनरी रूट जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अकेला इमेजिनरी रूट अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बता दिया 2 + 3 आयोटा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली उसको बताने की भी जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाएंगे आप, क्योंकि अकेला इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका पेयर वाला जरूर उसके साथ होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगर डी आपका पॉजिटिव आता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। और जो इर्रेशनल रूट होते हैं बेटा उसका फॉर्मेट होता है p प्लस माइनस रूट क्यू, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी पॉजिटिव आया, ठीक है, तो रियल और अलग अलग रूट होंगे, लेकिन उन रियल और अलग अलग में भी कंडीशन है कि अगर डी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपके कोफिशिएंट रैशनल हैं तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से इर्रेशनल आएंगे। इर्रेशनल रूट किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, p प्लस माइनस आयोटा मतलब q, दिस इज पेयर ऑफ इर्रेशनल रूट। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इर्रेशनल रूट बता दिया 2 + √3 तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे आप, क्योंकि इर्रेशनल रूट भी किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में, और इमेजिनरी रूट भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर के अंदर। तो इमेजिनरी रूट और इर्रेशनल रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हैविंग द रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका बेसिक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर का, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप इनको और लिख लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूं, उनको आप और लिख लेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर का डायग्राम है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
रैशनल होते हैं कोफिशिएंट रैशनल के साथ अगर डी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर डी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट रैशनल होने के बावजूद भी रूट इरेशनल आते हैं। ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है। अब देखिएगा, जो हमारे पास इसके अंदर कुछ नोट्स हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ। इफ़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो उसका एक्स का कोफिशिएंट है b, अगर वो 0 होता है, देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो साइन के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। इफ़ अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू 1 है, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर। a 1 है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b और c दोनों किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर में बिलोंग करते हैं। b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, a इज इक्वल टू 1, देन a is equal to 1, b and c belongs to integer, then roots are rational, then the roots are rational, then roots are rational, then these must be integers। ठीक है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b और c दोनों इंटीजर हैं, तो अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं तो वो रैशनल क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना, इसको लिख लो आप, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये याद रखो, ये पॉइंट भी आप, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। इफ a ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू c। ये कुछ पॉइंट है जिनको आप याद रख सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म दोनों क्या हो? इक्वल हो। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन having more than two roots, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ज्यादा रूट्स रखती है, ठीक है, देन इट इज ए आइडेंटिटी इन एक्स, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 से ज्यादा रूट होंगे वो क्या होगी? एक एक्स वेरिएबल की एक आइडेंटिटी होगी, सच दैट, कैसी आइडेंटिटी? जिसमें a, b और c तीनों के तीनों क्या होंगे? 0। मतलब सीधी सी बात है बेटा, अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखो, क्या ये x के अंदर एक आइडेंटिटी नहीं है? आप इसमें कुछ भी x रखो, a, b और c तीनों 0 कर दो, उसके बाद से इसमें कुछ भी x रखो, इसके 2 से ज़्यादा रूट हो जाएंगे। मतलब एक सेकंड डिग्री के इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट तब भी पॉसिबल हैं जब उस सेकंड डिग्री की इक्वेशन के अंदर जितने कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हो उनकी वैल्यू 0 हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको बताने लायक है। इसके आपके पास नेचर ऑफ रूट्स के ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और होती है बेटा कि अगर a प्लस b प्लस c किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट का सम क्या होता है? 0। एंड इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है? 1, देन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए। अगर अल्फा 1 हो गया तो बीटा कितना आ गया बेटा? c बाई ए हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट और हैं, इन 5 पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो मैंने ये नेचर लिखवाया है, इतना पार्ट आपने याद रखना है और कंसेप्चुअली इसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो या 2 रूट कॉमन हो, कॉमन रूट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एनटीसी में, उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।